हेलो स्टूडेंट्स, मैं एलन जगाती एबीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्ट वाली एक कॉन्फिडेंशियल क्लास के बारे में बताया था कि आप सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ें लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ें और बेहतरीन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने जो साइंस सब्जेक्ट लिया है उसमें एक आपको सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है, आपने 9th 10th इनमें भी देखा होगा किस चैप्टर में से कितने नंबर का आता होगा, उसका उस टाइप से ब्लूप्रिंट देता है, उसके चैप्टर के नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल से रहती हैं। तो इसी कड़ी को हम अगर बात करें तो हमारी जो स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पर जैसे कि दिख रहा है, जो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन सी यूनिट है और कितने नंबर की वो यूनिट है, वो आपको यहाँ पर बोर्ड पर शो हो रहा है। तो देखिए, मैं एक बार आपको उनके चैप्टर्स के नेम और उनके कितने मार्क्स का एनुअल में से जो एमपी गवर्नमेंट का जो रूल है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उनमें ब्लूप्रिंट किस टाइप से, मतलब किस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाएगा, वो शो किया गया है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको आप देख लीजिए एक बार। जैसे 11th केमिस्ट्री की हम बात करें, ये आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, ये चैप्टर का नेम। स्टूडेंट्स, आप इसे चैप्टर कहें या यूनिट कहें, ठीक है, इन दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। आप चाहे उसको चैप्टर कहें या फिर उसे क्या कहें, हम यूनिट कहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर चैप्टर के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या पहली यूनिट है, इसमें से आपको 5 मार्क्स का आएगा। सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 5 मार्क्स का है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये आपको 5 मार्क्स का रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपको 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये 5 मार्क्स का है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट बात करें, 6 मार्क्स का है। इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स का है। रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है आपको, वो भी 6 मार्क्स का है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन जो चैप्टर है वो 2 मार्क्स का है। एस ब्लॉक एलिमेंट 5 मार्क्स का है। पी ब्लॉक एलिमेंट, डियर स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट आपको 6 मार्क्स का है। और आप देखेंगे तो हो सकता है आपको पी ब्लॉक फर्स्ट और पी ब्लॉक सेकंड इस टाइप से भी मिले, फर्स्ट और सेकंड। मैं तो पूरे पी ब्लॉक को आपको जो इकट्ठा है, क्योंकि वो 11.1 और 11.2 इस टाइप से भी आपको, आप जब बुक देखेंगे तो उसमें हो सकता है आपको ऐसा मिले, या कोई सी भी गाइड देखे उसमें ऐसा मिले, लेकिन वो टोटल मिला के पी ब्लॉक एलिमेंट ये है 6 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम IUPAC कहते हैं, वो 8 मार्क्स का है। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है 13, वो 5 मार्क्स का है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये है 70 मार्क्स का। इस टाइप से हमारे पास में 70 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का हो चुका है। ये मतलब रहेगा आपका जो चैप्टर के नाम है, यूनिट के नाम है और किस में से कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, ये आपका यूनिट और उनका सीक्वेंस हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे इस चैप्टर में से 5 नंबर का आ रहा है, इस चैप्टर में से 5 का आ रहा है, किसी चैप्टर में से 3 का, किसी में से 6 नंबर का आ रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है। तो अब ये जैसे 5 मार्क्स हैं या 6 मार्क्स हैं या 2 मार्क्स हैं, इनमें से भी कैसे आ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया ब्लूप्रिंट आगे आपको जो देखने को मिलेगा कि 6 मार्क्स का जैसे पूछा जा रहा है तो 2 नंबर के कितने आ रहे हैं, 3 के कितने आ रहे हैं, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का, वो भी मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। बहुत ही बढ़िया ब्लूप्रिंट है। तो ये तो उनके यूनिट के नेम हो गए। अब आगे की हम कभी बात करते, देखिए शॉर्टकट वाला एक मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, आपके सामने शो हो रहा है ये ब्लूप्रिंट। डियर स्टूडेंट्स, ये शो हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं।
फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं यूनिट यहाँ पर डली, ये जो यूनिट कॉमा लगाकर डली डियर स्टूडेंट्स ये यूनिट है 1 2 3 5 6 7 8 10 12 11 12 एंड 14 यूनिट्स। ये जितनी भी यूनिट है इन यूनिट में से टोटल आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 20 मार्क्स के। तो फर्स्ट यूनिट में से कितने रहेंगे? 3 नंबर के। सेकंड यूनिट में से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। थर्ड यूनिट में से 1 नंबर का। देखिए 4 में से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। फिफ्थ यूनिट में से 2 नंबर का रहेगा। सिक्स्थ में से 2 मार्क्स, 7 में से 2 मार्क्स, 8 में से 2 मार्क्स, 10 में से 2 मार्क्स, 11 में से 1 मार्क्स, 12 में से 4 मार्क्स और यूनिट 14 में से आपको आएगा 1 मार्क्स। इससे टोटल 20 आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आएंगे यहाँ पर। मतलब वो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मेक द कॉलम हो, करेक्ट ऑप्शन हो, आंसर इन 1 वर्ड हो या ट्रू फॉल्स, इनमें से किसी भी टाइप से 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये किस यूनिट में से कितना पूछा जाएगा, ये रहा आपका। उसके बाद यूनिट 4, 9, 13 ये 3 यूनिट ऐसी है जिसमें से देखिए नो ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी भी टाइप का इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यूनिट 1, 9, 14 ये जो 3 यूनिट है इसमें से 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपको 6 मार्क्स के 3 यूनिट हो गए, 1, 1, 9 और 14। ठीक है। अब उसके बाद बात करें, देखिए 1 में से 3 का ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर का, मतलब इस यूनिट में से आपको यहाँ पर और कहीं 1 नहीं मिलेगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 4 या 5 नंबर का स्टेप से। उसके बाद 4, 5 और 10 ये जो 3 यूनिट है इनमें से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये जो 3 यूनिट है इसमें से हर यूनिट में से 1 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, ऐसे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहा है टोटल आपको। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कभी हम बात करें यूनिट 2, 3, 6, 7, 12 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट है, मतलब टोटल मिलाकर 2 में से 4 नंबर का, 3 में से 4 मार्क्स का, 6 में से 4 मार्क्स का, 7 में से और 12 में से 4 मार्क्स का, ऐसे ये आपके पास 20 मार्क्स हो जाएंगे। और लास्ट जो बच्चे हमारे पास में यूनिट 8, यूनिट 11, यूनिट 13 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का आपको, ऐसे मिलाकर आपके 15 मार्क्स। तो टोटल अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इसकी, तो आपका ब्लूप्रिंट जो है कुछ इस टाइप से, मतलब आपकी जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा डियर स्टूडेंट्स, उसको आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से रहेगा। देखिए यहाँ पर मतलब 1 मार्क्स के आपको टोटल 20 रहेंगे, ये इस टाइप से आपके पास हो जाएंगे 20। 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके पास कितने हो जाएंगे 6। फिर 3 मार्क्स के आपको कितने रहेंगे 3, ये टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 9। फिर 4 मार्क्स के आपको रहेंगे 5, ये टोटल कितने हो जाएंगे 20। और 5 मार्क्स के आपको कितने रहेंगे 3, ये आपके पास कितने हो जाएंगे 15। तो इस टाइप से टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो गए 70। टोटल इस टाइप से 70 मार्क्स का आपको हो जाएगा। और बचे हुए जो 30 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, तो ये 70 और 30 ये इस टाइप से टोटल आपका कितना हो जाएगा 100। ये थ्योरी आपको रहेगी इतने मार्क्स की और ये प्रैक्टिकल। तो ये टोटल जो है स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का स्टेप से करना है। तो किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा ये आपको यहाँ पर क्लियर शो किया गया है। आप इसी तरीके से पढ़ें, उसकी स्टडी करें, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल में एनुअल का पेपर पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं एनुअल पेपर की, क्योंकि जो आपकी बीच में जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, प्री बोर्ड की बात करें, प्री बोर्ड अगर कोई इंस्टीट्यूट लेते हैं, हाफ ईयरली की बात करें, ठीक है, हम क्वार्टरली की बात करें, तो इन एग्ज़ाम्स में जो स्कूल लेवल पूछे जाते हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि चैप्टर पूरे नहीं हो पाते हैं और पूरा पेपर पूछा जाता है 70 मार्क्स का। लेकिन क्वार्टरली, हाफ ईयरली के बाद अगर ईयरली की हम बात करें तो ईयरली में लगभग हर स्कूल में इस टाइप से पैटर्न रहेगा। एमपी जो गवर्नमेंट का है और जितने भी प्राइवेट स्कूल है एमपी बोर्ड की, उसमें इस टाइप का पैटर्न रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये आपका जो जनरली आपने देखा कि यूनिट के नाम क्या है, कितनी यूनिट है और किस यूनिट में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद कितने मार्क्स में से मार्क्स का फिर डिवाइडेशन कैसा रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा, वन वर्ड कैसा रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस में से आएगा, 3 मार्क्स का। सबसे बढ़िया ब्लूप्रिंट आपको केमिस्ट्री का मिला है। ऐसा ना तो आपको बायो का मिलेगा, न फिजिक्स का मिलेगा, न मैथ्स का, क्योंकि उसमें एक यूनिट में एक चैप्टर नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में एक यूनिट में एक ही चैप्टर है और किस में से कितना आना है वो भी आपको दिया गया और कितने मार्क्स का कौन सा रहेगा वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये ब्लूप्रिंट यहाँ पर क्लियर किया गया है आपको, और इसमें कुछ डाउट हो उसको हम और भी दूर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ब्लूप्रिंट के लिए और आगे की स्टडी के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप बेहतर करें और बेस्ट करें और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ें, ये यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ें, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको और हमें मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री में कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, उसका जो सिंपल ब्लूप्रिंट है वो क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब वो सारी चीज़ हो जाने के बाद में हमको उसकी स्टडी किस स्टेप से करना है, क्या करना है, वो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे हैं 11th केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से डियर स्टूडेंट जो एमपी बोर्ड का या जो जिनके पेपर आगे से आते हैं और क्लास में भी जो टीचर निकालते हैं प्राइवेट स्कूल्स का, तो टोटल इसमें से आपको 5 मार्क्स का आना तय है। कितने का आएगा स्टूडेंट इसमें से 5 मार्क्स का। उसमें से आपको 3 नंबर के तो क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से टोटल 5 मार्क्स का आपको इस चैप्टर में से आएगा। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट और इसमें हम शुरुआत करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तैयार रहें आप पूरे फ्रेश माइंड के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ों से मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ इसमें एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट कि ऐसे सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। Those substance which are not divided into simple substance are called element, जिसे हम सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं जिनकी हमको स्टडी करना है 11th और 12th लेवल पे। तो ये सब के सब एलिमेंट हैं। मान लीजिए कि ये आयरन है, आप इसको जितना भी आयरन एटम की बात करें, सिल्वर, गोल्ड, आप चाहे जितना बारीक से बारीक पाउडर इसका बना लें, ठीक है, एलिमेंट का एलिमेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आयरन सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिसे हम और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, वो है हमारे पास में एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एटम की कि एटम क्या है। ठीक है, तो एटम की कभी हम बात करते हैं सिंपल सी बात है। पहली वाली अगर डेफिनेशन देखें, विच कैन नॉट कट, जिसे हम काट नहीं सकते हैं, कट नहीं कर सकते, वो एटम है। लेकिन आजकल जो डेफिनेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस
किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा जो पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे एटम। क्या कहेंगे उसे हम? एटम। छोटे से छोटा पार्ट किसी भी सब्सटेंस का। और इसके एग्जांपल की कभी हम बात करते हैं तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। ठीक, इनमें छोटे से छोटा पार्ट लेंगे तो भी एटम है। जैसे आयरन का पूरा पाउडर बना दिया, अब उसमें से जो सबसे छोटा पार्ट है, बिल्कुल जो सुई की नोक पर आ जाए, आपको दिख जाए, वो होगा एटम। ठीक है, तो जनरली पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो 100 एलिमेंट हैं, तो 108 मतलब एटम भी है वहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है किसी भी सब्सटेंस, क्योंकि पूरी नेचर में सब्सटेंस हैं, तो उसका छोटे से छोटा पार्ट कहलाएगा एटम। ठीक स्टूडेंट, ये हुआ एलिमेंट और ये हुआ एटम। हम अगली अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। एटम से बात करते हैं मॉलिक्यूल की। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, द ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। एटम का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। एटम ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो एटम का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H+H, 2 एटम आ गए यहाँ पर। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O+, ये H2, ठीक है, ये CO2, H2SO4, etc। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 टाइप के हैं। मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक और एक होते हैं हेटेरो एटॉमिक। ठीक है स्टूडेंट, होमो एटॉमिक को आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसको आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या? कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। और जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं होमो एटॉमिक कहलाते हैं, या एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मतलब H2, O2, N2, F2, Cl2, एक्सेट्रा। ठीक है, और एलिमेंट के मॉलिक्यूल इनको क्यों कहा? एलिमेंट के मॉलिक्यूल इसलिए कहा क्योंकि हमने जो एलिमेंट की डेफिनेशन देखी है कि इसे हम सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को आप 2 भाग में तोड़ेंगे, H+H तो भी हाइड्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन को 2 भाग में तोड़ेंगे, O+ हो तो भी ऑक्सीजन ही रहेगा, इससे कोई सा भी हो, इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और हेटेरोएटॉमिक मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर जो बनता है, जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन ऑक्सीजन है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, H2SO4 हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनको मॉलिक्यूल हमने कहा कंपाउंड की। किनके मॉलिक्यूल कहा? कंपाउंड की, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो ही हैं, ये मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड है, और ये मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल के साथ क्या है? एलिमेंट भी है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली जो डेफिनेशन है, हम अगली डेफिनेशन में चलते हैं मिक्सचर की ओर, कि मिक्सचर क्या होते हैं।
मिक्सचर। देखिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस combine to each other, combine to each other to form mixture, to form mixture। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइम प्लस सैंड, सॉइल प्लस सैंड, मतलब इनका मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, लाइम और सॉइल एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मिक्सचर के। जनरली मैं आपको एक बात बता दूं, अप्रॉक्स स्टूडेंट, ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जिसका फॉर्मूला नहीं हो, क्या नहीं हो? फॉर्मूला नहीं हो, दोनों के मिलने से जिसका फॉर्मूला नहीं बनता हो वो हमेशा क्या होगा? मिक्सचर होगा। और जिसका फॉर्मूला है, सिंबल है, या तो वो मॉलिक्यूल है, या तो वो एलिमेंट है, या तो वो कंपाउंड है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो, सिंबल हो। अब हम इसी में बात करते हैं कंपाउंड की। तो देखिए, सेम डेफिनेशन कि जब दो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर इन फिक्स्ड रेशो, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। जब वो फिक्स रेशो मिलते हैं, दो या देखिए, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पर भी मिल रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पर भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी है कि उनका जो रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो अगर रेशो फिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और यही कारण है कि कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मूला। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो देखिए, ये मैंने लिखा एग्जाम्पल में H2O, H2O, ये मैंने लिखा CO2, ये मैंने लिखा HCl, ये मैंने लिखा NH3, और जितने भी आपको आते हैं एक्सेट्रा। तो H2O ये कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है। अब मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि वाटर का फॉर्मूला H3O होता है, आप बोल दोगे नहीं सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर के फॉर्मूले में जो रेशो है 2:1 का है, कि हाइड्रोजन का रेशो 2 है, ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 1 है। वहाँ रेशो क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर मैं कहूँ कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O3 होता है या C2O2 होता है, आप कहेंगे सर नहीं ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कार्बन का रेशो कितना रहता है? CO2 में 1 और ऑक्सीजन का कितना रहता है? 2, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने एलिमेंट पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया और कंपाउंड पढ़ लिया। 5 चीज़ों की जानकारी आपको हो चुकी है। अब हम अगली इसी में बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं 9th-10th लेवल की जो आपने पढ़ी नहीं है, आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे कहीं ना कहीं अब आपके काम में आने वाली हैं। देखिए, हम बात करते हैं टेम्परेचर की। व्हाट इज टेम्परेचर? तो सिंपल सी बात है, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हीट कैपेसिटी मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट गेन कर सकता है उसे हम कहेंगे टेम्परेचर। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल T से। और इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन, या फिर आप डिग्री सेल्सियस ले लें। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एक और आप इसे डेफिनेशन दे सकते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस,
डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, इसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेम्परेचर की डेफिनेशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन आपने आज तक उसका यूज़ नहीं किया है, या हो सकता है बहुतों को पता हो या पता भी नहीं हो। एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम सुना होगा आपने, हीट। हीट, तो हीट के पहले आपको छोटी सी डेफिनेशन एनर्जी की, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? ई से, और इसकी यूनिट क्या है? जूल। क्या यूनिट इसकी? जूल है। वर्क करने की कैपेसिटी को हम कहेंगे एनर्जी, ठीक है, और वर्क करने की जो रेट है, वर्क करने की जो रेट है इसे हम कहेंगे पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे कैसे अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आती है हीट। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा ज़्यादा से कहाँ जाता है? कम की ओर फ्लो होता है, मूव होता है या फिर फ्लो होता है, उसे हम कहेंगे हीट। इसका सबसे मैं आपको बेटर एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया है, आपके हाथों में उसको दबा लिया है, तो बर्फ़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन हमारा हथेली उतनी ठंडी नहीं है, हम उसको दबा के रखेंगे तो हमारी हथेली भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। मतलब हीट ज़्यादा से कहाँ जा रही है? कम की ओर जा रही है। उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कि कोई सा चाय का कप है, वो हमने किसी टेबल पर रखा है, कोई सी भी गर्म वस्तु जो है वो हमने उस टेबल पर रखी है, तो उस वस्तु के कारण वो जिस प्लेस पर रखी है वो प्लेस भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी, क्योंकि जो प्लेस थी पहले ठंडी थी वो, ठीक है, मतलब वो गर्म नहीं थी, जैसे ही हमने उस गर्म चीज़ को वहाँ पर रखा, इसका मतलब सीधा सा है कि वो गर्म से कहाँ पर आने लग गई? ठंडे की ओर आने लग गई। मतलब जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हाई से कहाँ हुआ है? लो की ओर हुआ है। तो हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ऊंचे से जाता है नीचे की ओर, या हाई से जाता है लो की ओर। तो ये जो जनरली डेफिनेशंस थी, एटम, मॉलिक्यूल, ये जो डेफिनेशंस थी, ये सारी की सारी डेफिनेशन, ऐसे तो बहुत सारे जनरली स्टूडेंट डेफिनेशन है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री की स्पेशल शुरुआत करेंगे। तो ये बेसिक जो डेफिनेशंस थी ये है हमारे पास में केमिस्ट्री की। अब इन सारी डेफिनेशन के बाद में अब ये जो लेवल था 9th लेवल की डेफिनेशन है, पर आप थोड़े से माइंड से भूल गए थे, इसलिए इनको मैंने वापस रिपीट कर दिया है। अब ये आपके दिमाग में स्थायी रूप से फिट हो जाना चाहिए। अब हम स्पेशल इसके जो मेन क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपको इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, एलिमेंट, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, हीट, एनर्जी, इनसे आपको रूबरू कराऊँ, और मैंने आपको इन सब की डेफिनेशन बता दी है। तो सिंपल दो और डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हम बात करते हैं मेटल की, कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बनाते हैं, मतलब प्लस चार्ज बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल। जैसे लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इस पर भी क्या आएगा? प्लस। ऐसे कैसे नॉन मेटल?
मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल। ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस, F प्लस इलेक्ट्रॉन, F माइनस। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज बनाए, केटायन बनाए, वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाए वो नॉन मेटल है। और जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल प्लस नॉन मेटल, जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी हो, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल ही बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन एक्सेट्रा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ आपका। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की।